अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट हादी अशरफ। आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे अरशद शरीफ शहीद की, कि वो उसको कामयाबी कैसे मिली, कामयाबी के पीछे राज क्या था। जो मेरे चैनल पे नए लोग हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, हर वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। चलते हैं वीडियो की जानब। अरशद शरीफ को कामयाबी कैसे मिली, उस कामयाबी के पीछे क्या राज था, कैसे यहाँ तक पहुँचे। चलते हैं वीडियो में। अरशद शरीफ की शहादत पर पाकिस्तान में सहाफ़ी बरादरी शदीद गम और गुस्से का इजहार कर रही है और इस मामले पर शफाफ तहकीकात का मुतालिबा कर रही है ताकि पसे पर्दा हकायक सामने आ सकें। अरशद शरीफ के वालिद और भाई इस दुनिया में नहीं, लिहाजा उनकी तरफ से आवाज उठाने वाली कोई और नहीं, उनकी बेवा जवेरिया सिद्दीकी हैं, जिनके साथ सहाफ़ी बरादरी शाना बशाना खड़ी है। हर फोरम पर अरशद शरीफ के लिए इंसाफ की सदा बुलंद करने वाली जवेरिया सिद्दीकी कौन है, उनका अपने शौहर से कैसा रिश्ता था, दोनों ने एक साथ क्या मुश्किलात देखी थीं, आखिरी बार शौहर से क्या बात हुई, कौन सी ख्वाहिशात थीं जो पूरी न हो सकी, ये सब कुछ हम बताएंगे आज की इस वीडियो में। अरशद शरीफ की शादी कराची से ताल्लुक रखने वाली जवेरिया सिद्दीकी से हुई, जो उनकी तरह मीडिया इंडस्ट्री से वाबस्ता थीं। जवेरिया सिद्दीकी ने बहुत से न्यूज चैनल्स के साथ साथ डिजिटल मीडिया पर भी काम किया है। उन्होंने अपनी खिदमात बतौर एंकर और लिखारी के तौर पर पेश की हैं। उन्हें फोटोग्राफी का भी बहुत ज्यादा शौक है। उन्होंने बतौर फोटोग्राफी जर्नलिस्ट भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के लिए काम किया है। उनके कॉलम दुनिया न्यूज की वेबसाइट पर अपलोड होते रहे हैं। ताहम शादी के बाद वो इस करियर को ज्यादा वक्त देने में नाकाम रही है। अलबत्ता वो अपने ट्विटर अकाउंट पर अपने करियर से मुताल्लिक पोस्ट लगाती रहती हैं। जवेरिया सिद्दीकी के शौहर पाकिस्तान के टॉप एंकर्स में से एक थे। वो जो बात करते थे उसे सच्चाई गर्दाना जाता था। जवेरिया सिद्दीकी अगर चाहती तो किसी भी बड़े न्यूज चैनल के साथ वाबस्ता हो सकती थी, क्योंकि उनके शौहर मीडिया इंडस्ट्री के टॉप लेवल एंकर थे। उन्हें पूरी इंडस्ट्री जानती थी और उनके काम की इज्जत करती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसकी वजह अरशद शरीफ थे, जो शायद अपनी बीवी को काम करने के लिए घर से बाहर जाने की बजाय चार दीवारी तक महफूज रखने में बेहतर महसूस करते थे। आमतौर पर मीडिया से मुंसलिक खवातीन शादी के बाद भी फील्ड में काम करने को तरजीह देती हैं और इस मकसद के लिए वो अपने शौहर के खिलाफ भी चले जाने से पीछे नहीं हटती। लेकिन जवेरिया सिद्दीकी ने अपने करियर को अपने शौहर बच्चों पर कुर्बान कर दिया। उन्होंने टीवी स्क्रीन का हिस्सा बनने की बजाय ऑफ द स्क्रीन काम करने को तरजीह दिया, ताकि उनका घर और शौक दोनों एक साथ चलते रहें और इसमें किसी तरह का अदम तवाजुन पैदा न हो सके। अरशद शरीफ और जवेरिया सिद्दीकी को अल्लाह पाक ने 5 बच्चों से नवाजा, जिससे उनका घर रौनकों का मरकज बन गया था। जवेरिया ने बच्चों की तालीम और तरबियत में किसी किस्म की कोई कमी नहीं छोड़ी। चूँकि अरशद शरीफ अपनी जिम्मेदारियों की वजह से घर और मुल्क से बाहर ज्यादातर रहते थे, तो फिर जवेरिया घर की जिम्मेदारियां सर अंजाम देती थी। जवेरिया सिद्दीकी के इंस्टाग्राम अकाउंट पर उनकी बहुत सारी तस्वीर मौजूद हैं, लेकिन उन्होंने कभी अपने शौहर के साथ तस्वीर अपलोड नहीं की। अब इसकी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं कि शायद वो दुनिया वालों को बताना नहीं चाहती थीं कि वो अरशद शरीफ की बीवी हैं, या फिर उन्हें अरशद शरीफ की जानिब से मना किया गया होगा कि वो अपने अकाउंट्स में ये जाहिर न होने दें कि वो उनकी बीवी है। क्योंकि अरशद शरीफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट थे, वो मुल्क के बड़े बड़े माफियाज की चोरी सामने लाते थे, जिसकी वजह से उन्हें धमकियां भी दी जाती थी। चुनाचे हिफाजती तनाजुर में उन्होंने अपनी बेगम को ऐसा करने से मना किए रखा, जिस पर जवेरिया सिद्दीकी ने भी उनकी बात मानी और उनके साथ सोशल मीडिया पर तस्वीर अपलोड नहीं की। जवेरिया सिद्दीकी और अरशद शरीफ मिसाली जोड़े के तौर पर एक दूसरे के साथ रहे। आम तौर पर सहाफियों में होने वाली शादियां इंतहाई बुरे अंजाम से दो चार होती हैं, लेकिन ये शादी कामयाबी से चली। अरशद शरीफ के बारे में उनके दोस्त ये कहते हैं कि वो इंतहाई सादा और शरीफ इंसान थे। उन्हें ना ही गुस्सा आता था और ना ही वो ऊंची आवाज में बात करते थे। शायद ये उनकी सिफात थी कि उनकी अहलिया ने निकाह के 3 बोल का हमेशा पास रखा। अरशद शरीफ की न्यूज मीडिया इंडस्ट्री में मकबूलियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं थी। वो अपने नाम और काम से जाने जाते थे और ये ही उनका ब्रांड था। आम तौर पर मकबूल होने वाली शख्सियात फैन फॉलोइंग बढ़ जाने की वजह से दूसरे रास्ते चल निकलते हैं। खास तौर पर मर्द शख्सियात जो पहले से शादीशुदा होते हैं, वो मुआशिकों की नजर हो जाते हैं और फिर इस तरह उनकी निजी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, जिसका असर उनके करियर पर भी पड़ता है। ताहम अरशद शरीफ इस दलदल में धंसने से बाज रहे। उनका इंडस्ट्री में रहते हुए कोई स्कैंडल सामने नहीं आया और ना ही उनकी बीवी से बेवफाई की कोई कहानी सामने
सुनने को मिली। जिस तरह जवेरिया ने अहद वफा निभाया, अरशद शरीफ ने भी अपनी शादी को लॉन्ग टर्म बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अरशद शरीफ ने न्यूज इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने के लिए बहुत सी मुश्किलात का सामना किया। कभी वो हुकूमत की ज्यादतियों का पर्दाफाश करने पर जेरे इताब आए, तो कभी उन्हें चैनल्स वालों ने दूसरों के इशारों पर नौकरी से निकाल दिया। इस मुश्किल वक्त में जवेरिया सिद्दीकी शाना बशाना उनके साथ खड़ी रहीं और उन्हें बेहतर वक्त की उम्मीद दिलाती रहीं। हालांकि ऐसे मौका पर शरीके हयात अपना ठिकाना बदल कर किसी और शाख जा बैठते हैं, लेकिन जवेरिया ने मुश्किल हालात में अपने शौहर का साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने रूखी सूखी पर गुजारा करने को तरजीह दी, लेकिन जबान पर कोई शिकवा शिकायत आने नहीं दी। यही वजह है कि जब अरशद शरीफ अपनी जिंदगी में माली एतबार से मुस्तहकम हुए, तो फिर उन्होंने अपनी बीवी की हर उस ख्वाहिश को पूरा किया जो उनकी जबान तक आती थी। न्यूज मीडिया इंडस्ट्री में इस तरह के जोड़े बहुत कम ही देखने को मिलते हैं जो इस तरह से मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ देते दिखाई देते हैं। उन्होंने अपनी वफादारियां और मोहब्बतें एक दूसरे से मुंसलिक रखी और कभी एक दूसरे को तन्हा महसूस नहीं होने दिया। शहादत से कुछ दिन कबल अरशद शरीफ की अपनी बीवी और बच्चों से टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई, जिसमें उन्होंने ये खुशखबरी सुनाई थी कि वो जल्द ही पाकिस्तान आ रहे हैं, क्योंकि उनका बोल न्यूज नेटवर्क से मुआहदा हो चुका था और वो बतौर प्रोग्राम एंकर चैनल ज्वाइन करने वाले थे। आखिरी गुफ्तगू में जवेरिया और अरशद शरीफ ने एक दूसरे से जज्बाती अंदाज में बातचीत की। दोनों के एक साथ कई प्लान थे, जिसमें उन्होंने अपने बच्चों को भी शामिल किया हुआ था। उन्होंने एक साथ बाहर घूमने जाना था, मौज मस्ती करनी थी। यही सब कुछ अरशद शरीफ भी चाहते थे, क्योंकि उन्हें अपने घर वालों से दूर हुए काफी वक्त हो चुका था और वो चाहते थे कि जल्द अज जल्द अपने घर वालों से मिलें। उनकी ये ख्वाहिश पूरी तो हो गई, ताहम इसमें फर्क ये आया कि अरशद शरीफ अपने घर से तो सही सलामत गए, लेकिन उन्हें वापस ताबूत पर लाया गया, जिसे लोगों ने कंधे पर उठाया हुआ था। अरशद शरीफ को कीनिया में गोली मारकर शहीद कर दिया गया और यूं पाकिस्तान में सच बोलने वाली आवाज को हमेशा हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया। जवेरिया सिद्दीकी ने सबसे पहले ट्विटर पर अपने शौहर के इंतकाल की खबर दी, जिस पर हर जानिब हंगामा बर्पा हो गया। शौहर के दर्दनाक कत्ल पर जवेरिया सिद्दीकी ने हिम्मत हारने की बजाय अपने शौहर के लिए आवाज़े हक बुलंद की, जिसमें दीगर सहाफियों ने भी उनका भरपूर तरीके से साथ दिया। जवेरिया सिद्दीकी ट्विटर पर पूरी तरह से एक्टिव हैं। वो अपने शौहर के हवाले से पल पल की अपडेट फराहम कर रही हैं, जिससे जाहिर होता है कि वो कितनी बाहिम्मत हैं, और वो बाहिम्मत क्यों ना हो। उनका ताल्लुक उस ससुराल से है जहाँ एक ही वक्त में 2 जनाजे उठे, जिस घर में मौजूद बेवा ज़ईफ माँ से उनका बेटा छीन लिया गया, जो घर का वाहिद कमाने वाला था।